मित्रों, शुभ नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। कब से कब तक? तो आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तक, यानी 21 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर के मध्य में ग्रहों का जो परिवर्तन होगा उसका आप सभी के जीवन पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, इसको लेकर के तो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ग्रहों के परिवर्तन को जानेंगे कि किस किस राशि में है, दूसरे प्रमुख व्रत त्योहार कौन से हैं, और तीसरा इनका फल आपके लग्न के अनुसार किस प्रकार रहने वाला है, इसकी बात होगी। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। तो चंद्रमा का जो संचरण इस सप्ताह होगा वह 22 तक, यानी 21-22 को मीन राशि में, 23, 24, 25 को मेष राशि में, और 26, 27 को रहेंगे ये वृष राशि में। सूर्य महाराज और मंगल महाराज कन्या राशि में रहेंगे, बुध महाराज तुला राशि में रहेंगे, कभी थोड़ा मार्गी और वक्र दोनों रहेंगे इस सप्ताह में। बृहस्पति महाराज और शनि देव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और राहु रहेंगे वृष राशि में, केतु रहेंगे वृश्चिक राशि में। और इस सप्ताह में पितृपक्ष का प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक की तिथियां रहेंगी, और इसी में पितरों को याद करते हैं हम, इसी में हम पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, इसलिए भी यह सप्ताह अति महत्वपूर्ण है। तो आपके जन्म लग्न के आधार पर ग्रहों के परिवर्तन का क्या फल रहने वाला है, इसको समझेंगे। हम लग्न की बात कर रहे हैं, हमारे जो कैलकुलेशन का तरीका है वह लग्न पर आधारित है। आप अपने लग्न के अनुसार इसके फल को समझिएगा। लग्न नहीं पता होगा तब आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है लग्न। तो शुरू करते हैं लग्नों के अनुसार। उससे पहले हम जानेंगे भारत पर, भारतीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह किस प्रकार का रहने वाला है। तो आर्थिक व्यवस्था के लिए समय बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में सुधार होता दिखेगा। नई साझेदारी की संभावनाएं बहुत अच्छी बनेगी, यानी आर्थिक गतिविधियों के लिए यह सप्ताह अच्छा फल लेकर के आने वाला है। लेकिन आम जनमानस थोड़ा सा दुख महसूस करेगी, चाहे वो सरकारी नीतियों के कारण हो, चाहे कोई बड़ा तनाव हो जाए इस कारण हो, चाहे प्राकृतिक दुर्घटना हो जाए इस कारण हो, यानी आम जन थोड़ा अस्त व्यस्त अपने आप को महसूस करेंगे। सैनिक या सरकारी तंत्र के लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा सा अवरोधक है। इस अवधि में आग या बारूद, बंदूक, हथियार से नुकसान की संभावना भी दिख रही है। कहीं पर बिजली से भी नुकसान हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं थोड़ी सी बन रही हैं। इसलिए सतर्क रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। जैसा कि पिछले सप्ताह में हमने स्पष्ट किया था कि भारत के वर्चस्व में, पराक्रम में वृद्धि होगी, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देख सकते हैं भारत के प्रतिनिधित्व में कितनी अच्छी वृद्धि हुई है, भारत की कूटनीतिज्ञता में वृद्धि हुई है। यह पिछले सप्ताह के राशिफल में हमने आप सभी को बताया था। अब मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे ये ग्रह, इसकी चर्चा करेंगे। तो मेष लग्न में सम्मान में वृद्धि, साझेदारी से लाभ, दांपत्य जीवन से लाभ, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, व्यापार में विस्तार का संयोग भी बनेगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंधों में मधुरता या विस्तार की संभावना भी इस सप्ताह दिख रही है। धन और लाभ की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत अच्छा हो रहा है। परिवार में नया कार्य होगा, खर्च बढ़ेगा। वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो कटुता में वृद्धि होगी। आपका जो भाग्य है वो लगभग 70% के करीब रहेगा, यानी परिश्रम का 70% ही लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय में भगवान गणेश जी को आप दुर्वा अर्पित करते रहिए। बुधवार से शुरू करके
नियमित तौर पर करिए, प्रतिदिन करिए। लग्न के अनुसार है इसलिए आजीवन करिए, लाभ मिलेगा। वृष लग्न वालों की बात करेंगे। आय के साधनों में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में वृद्धि, यूरिनरी इन्फेक्शन में वृद्धि। पहले से आपको शुगर आदि की समस्या है तो इस बीच में आपको सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। गृह और वाहन सुख में भी वृद्धि का संयोग बनेगा, अर्थात उस पर खर्च का संयोग बनने जा रहा है। पढ़ाई में वृद्धि तो होगी लेकिन थोड़ा सा टकराव या तनाव की स्थिति बन सकती है। यात्रा पर खर्च हो सकता है, यात्रा के कारण आपका जो रिदम है पढ़ाई का वह डगमगा सकता है। भाग्य आपका लगभग 72% होगा। एलर्जी की समस्या आपको परेशान करेगी, इसलिए आपको सावधान या सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में ग्रहों का परिवर्तन क्या फल प्रभाव लेकर आने वाला है इसके संदर्भ में। तो मिथुन लग्न के लिए क्रोध में वृद्धि की संभावना दिख रही है, क्रोध में वृद्धि हो सकती है। धन में वृद्धि का संयोग दिख रहा है, आय के साधनों में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। परिवार में नया कार्य की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। पेट और पैर की समस्या भी इस बीच में बढ़ सकती है। वाणी व्यवसाय में वृद्धि का संयोग है, परंतु वाणी आपकी असंयमित हो सकती है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। पढ़ाई और संतान पक्ष से के लिए यह समय उपयुक्त है। खर्च बढ़ेगा, यात्रा की भी संभावनाएं दिख रही हैं। बुद्धि के बल पर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। भाग्य आपका थोड़ा सा कम साथ देगा, 60% ही आपके कर्मों का फल प्राप्त होगा। फिर भी कर्म बढ़ाइए तो फल तो मिल ही जाएगा आपको अच्छा। अब देखिए एक उपाय है कि अगर कर्म 60% मिल रहा है तो कर्म आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 150 स्तर पर ले जाइए, 1.5 गुना बढ़ा दीजिए तो 100% हो जाएगा, तो भी लगभग रेशियो बना रहेगा। आपके पक्ष में परिणाम आ सकता है। कर्क लग्न वालों की बात करेंगे। पराक्रम और सम्मान में वृद्धि होगी। गृह और वाहन सुख में भी अच्छी स्थिति दिख रही है, उत्तम वृद्धि हो रही है। संपत्ति का विवाद हल होगा। पढ़ाई में विचलन की स्थिति बन सकती है। आय एवं लाभ में वृद्धि का संयोग है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ेगा और बीपी आदि की समस्या यदि पहले से है तो आपको मैं सतर्क रहने की सलाह दूंगा। भाग्य आपका लगभग 73% से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। अब बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न में वाणी में तीव्रता हो सकती है, तीखापन आ सकता है, कटुता बढ़ सकती है। परिवार में नया कार्य की संभावनाएं दिख रही हैं। आंतरिक डर की स्थिति है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। पढ़ाई में अवरोध की स्थिति है या अंतराल की स्थिति भी है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। संपत्ति को लेकर तनाव या विवाद की संभावनाएं भी दिख रही हैं। भाग्य आपका लगभग 76% साथ देगा। कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में धन वृद्धि, धनागम के संयोग, व्यापार में वृद्धि, व्यापारिक विस्तार के संयोग होगा, बेहतर होगा। दाम्पत्य सुख, जीवन साथी को लेकर तनाव का वातावरण बन सकता है। कारण आपके क्रोध में वृद्धि, क्रोध के कारण, झल्लाहट के कारण आपसी संबंधों में मनमुटाव की स्थिति, साझेदारी में अवरोध की स्थिति, साझेदारी में तनाव का वातावरण। पढ़ाई और संतान के क्षेत्र से यह समय उपयुक्त है, ठीक है, लाभप्रद है। भाग्य में थोड़ा सा अवरोध महसूस होगा। भले ही भाग्य स्वग्रही स्थिति में रहेंगे, लेकिन राहु भाग्य भाव में विद्यमान रह करके अपना प्रभाव छोड़ेंगे। ऐसे में आपके भाग्य में कमी आएगी, अवरोध आएगा। इसलिए राहु की शांति के लिए भोलेनाथ की पूजा करिए, शांति के लिए कोई उपाय करते रहिए, तो भाग्य आपका चमक जाएगा। बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है यह सप्ताह। जीवन के आनंद में वृद्धि, मनोबल उच्च रहेगा, बेहतरीन बना रहेगा। कलात्मकता में वृद्धि, वाणी की तीव्रता में भी वृद्धि, प्रेम आकर्षण में वृद्धि, प्रेम संबंधों में भी वृद्धि के संयोग दिख रहे हैं इस अवधि में। नए साझेदारी के भी संकेत दिख रहे हैं इस अवधि में। प्रेम संबंधों और जीवन साथी को लेकर के कुछ खर्च की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है इस सप्ताह में। आंख की समस्या, व्यापारिक विस्तार, गृह और वाहन सुख के लिए समय
अच्छा है, बेहतरीन है। एलर्जिकल समस्या, आंतरिक रोग, ऋण, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तनाव दे सकते हैं। भाग्य आपका 73% साथ देगा, इसमें दो राय नहीं है। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। वृश्चिक लग्न में पराक्रम और सोशल स्थिति बहुत अच्छी जाएगी। आय और लाभ में तीव्रता के साथ वृद्धि का संकेत दिख रहा है। जीवन साथी का सुख सानिध्य आपको प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। नए प्रेम संबंध, प्रेम पुराना भी है तो उसके साथ मधुरता में वृद्धि का संकेत दिख रहा है। भोग पर खर्च की संभावना दिख रही है, यानी आप भोग विलासता पर खर्च करने वाले हैं। आंतरिक शत्रु आपको परेशान करेंगे, आंतरिक रोग आपको परेशान कर सकते हैं इस अवधि में। कैसे? जैसे यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, या फिर इन्फेक्शनल कोई दिक्कत है, पेट का कोई इन्फेक्शन है, इस अवधि में आपको परेशान कर सकता है। साझेदारी से लाभ की स्थिति दिख रही है। व्यापारिक विस्तार के लिए समय ठीक है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए समय उपयुक्त है। लीडिंग पर्सनालिटी आपकी होगी, आप अगुवाई करेंगे अपने क्षेत्र में, यह समय आपके लिए बेहतरीन है। और भाग्य आपका है लगभग 65%, यानी आपके कर्मों का जो फल प्राप्त होगा वह 65% के आसपास प्राप्त होगा। धनु लग्न की बात करेंगे। धन में वृद्धि, धनागम के स्रोत में वृद्धि, परिवार में नया कार्य, वाणी की तीव्रता में वृद्धि, मनोबल कमजोर रहेगा इस सप्ताह, इसका ध्यान रखिएगा। मूल कुंडली में लग्नेश को मजबूत करिए, पुखराज रत्न धारण करिए, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय करिए, मूल कुंडली का जांच करवा लीजिएगा, नहीं तो इस अवधि में आपका मन बड़ा अशांत रह सकता है। सरकारी क्षेत्र में है तो ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर का डर बन जाए, या ट्रांसफर सही नहीं हो रहा इसका भी डर बन सकता है। कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि का संयोग बन रहा है। लाभ एवं आय में वृद्धि, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन के लिए समय उपयुक्त है, ठीक है। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में सुधार, अच्छी स्थिति दिख रही है। सहयोग सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भाग्य आपका बहुत साथ देगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। सरकारी क्षेत्र में है तो भी अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में है वहां भी अच्छा। 78% के करीब आपका भाग्य साथ देगा। अब हम बात करने वाले हैं मकर लग्न के लिए। तो मकर लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है यह सप्ताह? बेहतरीन। मनोबल में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मानसिक चिंता को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक क्षेत्रों में वृद्धि, संतान के क्षेत्र से शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, आप कुछ नया करेंगे इस अवधि में। गृह और वाहन सुख प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि, प्रेम संबंधों में वृद्धि, प्रेमाकर्षण में वृद्धि, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंधों में वृद्धि, साझेदारी से लाभ की स्थिति, ऐसी भी स्थिति दिख रही है कि इस बीच में कुछ न कुछ कार्य योजना आपका सफल होगा। और भाग्य के मामले में आप 12 लग्नों में सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रहे हैं। 80% भाग्य आपका साथ देने जा रहा है, उससे कम नहीं। भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी इस सप्ताह। कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में अकारण तनाव हो सकता है, यात्रा आदि पर खर्च हो सकता है, आंतरिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, खर्च में वृद्धि की संभावना दिख रही है, पेट की समस्या परेशान कर सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। गृह और वाहन सुख के लिए समय ठीक है। पारिवारिक उलझन या तनाव, वाणी में तीव्रता थोड़ा सा बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करिएगा अपने आचरण से। आंतरिक डर का वातावरण बन सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है। माता का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है। अब माता में दो तरीके हैं भाई, दो माता सामान्यतः होती हैं, एक तो अपनी माँ हो गई और दूसरा सास हो गई। लड़कियों के लिए भी यही स्थिति है, लड़कों के लिए भी यही है, लेकिन लड़कों का कम सास पर लगता है, लड़कियों का ज्यादा लगता है। तो यहाँ उपाय करिएगा, इन क्षेत्रों में सहयोग सानिध्य बनाए रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मीन लग्न की बात करेंगे तो मनोबल कमजोर होगा, अकारण तनाव हो सकता है, दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धनागम, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि, परिवार में नया कार्य की संभावनाएं दिख रही हैं। क्रोध में वृद्धि की संभावना भी दिख रही है। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है,
साझेदारी में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षमता में वृद्धि का संकेत अच्छा है, यानी बढ़िया करेंगे, कर्म आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, यूटीआई, इन्फेक्शन, शुगर आदि की समस्या यदि पहले से है तो इस बीच में आपको सतर्क रहने की मैं सलाह दे रहा हूं। भाग्य के मामले में आप थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, सामान्य रहेंगे। 65%, 65% आपका भाग्य साथ देगा। बाकी कर्म बढ़ाइए, कर्म क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, कर्म ज्यादा करिए तो यह जो मात्रात्मक भाग्य का संकेत दिख रहा है यह बढ़ जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव रहने वाला है इस सप्ताह में ग्रहों के परिवर्तन का, इसकी चर्चा हमने किया। पितृपक्ष आरंभ है, इसके लिए अलग से हम कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं। कब किस तिथि पर आप करेंगे अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार, जय हिंद।